गुड इवनिंग टू ऑल माई ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस हमारे इस चैनल ट्विन फ्लेम गाइडेंस 1111 पर। सो आज का ये जो एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो इस रीडिंग को, इस एनर्जी अपडेट को आप जब भी देखेंगे ये आपसे ज़रूर रिजोनेट कर जाएगी। ओके, स्पेशली जो लोग मैरिड है दूसरे स्पाउस से एंड बहुत दिनों से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप एनर्जेटिकली भी अपनी पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस एनर्जी अपडेट को लास्ट तक ज़रूर सुनिए। एंड गाइस, ये एनर्जी अपडेट कल की टेरो सेशन के ऊपर बेस्ड है, जो सेशन एक फेमिनिन ने बुक किया था। तो कल के सेशन में जो एनर्जी निकल कर सामने आई है उस एनर्जी को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस एनर्जी को आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिली है। इसलिए मैं उस एनर्जी को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कलेक्टिव की एनर्जी, मतलब जो भी डिवाइन सोर्स इस चैनल के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की एनर्जी अभी भी हाई है, मतलब अभी भी हैवी एनर्जी आप फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अभी भी स्टक है। ओके, कहीं ना कहीं आप अभी भी आपकी पर्सन के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको अंदर से एक बेचैनी सी फील हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर आपकी पर्सन की लाइफ में क्या क्या हो रही है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा कार्ड निकल कर आई है। उसके बाद इन कार्ड्स के थ्रू उस एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो ये रही आपकी कार्ड्स, द टावर कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स, दिस इज़ 8 ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब बहुत ही हैवी एंड डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है आपकी पर्सन की, जो मैं पिक कर पा रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मतलब वो एक बहुत ही टफ टाइम में गो थ्रू कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो चलिए उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है मैं बता रही हूँ। ओके, तो पहला कार्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कार्ड आया है द टावर कार्ड। तो इसका मतलब उनकी लाइफ में बहुत दिनों से कुछ ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं जो उनको अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख देती है। एंड बहुत दिनों से वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सपोज उन्होंने कोई कंपनी में अगर जॉब कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने उनके कुछ फेक सर्टिफिकेट अपडेट किए हुए थे। मतलब उस जॉब की रिक्वायरमेंट जो थी, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए था, वो क्वालिफ़िकेशन उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने उसका एक फ़ेक सर्टिफिकेट सबमिट करके उस जॉब में ज्वाइन किए थे, क्योंकि उस टाइम उनको जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो उनका वो फेक सर्टिफिकेट वो कंपनी पकड़ ली है, तो उनको उस जॉब से निकाल दिया गया है। या फिर अगर आपका पर्सन कोई फॉरेन कंट्री में है, तो वहाँ भी उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुई है, कोई फ्रॉड केसेस में वो फंसे हुए हैं। उन्होंने उनके पासपोर्ट में कोई हेराफेरी किया हुआ है, या फिर ऐसा कुछ जो एक फ्रॉड है। ठीक है, जो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। ओके, उनका जॉब भी नहीं रही है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। इसकी वजह से उनका लड़ाई भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, उनकी वाइफ के साथ भी अब उनका अच्छा कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रही होगी, या फिर उनकी फैमिली फ्रेंड जो भी लोग उनके करीब थे, उन लोगों के साथ आपका पर्सन जो है उनका लड़ाई चल रही है, जिस चीज़ की वजह से आपका पर्सन बहुत अपसेट भी है। क्योंकि सेकंड कार्ड में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जिसका मतलब अचानक से आपकी लड़ाई झगड़ा किसके साथ हो जाती है, आपकी आर्गुमेंट्स हो जाती है, मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, तो आपका पर्सन 2 लोगों के बीच फंसे हुए हैं। ठीक है, जिनके साथ वो है, उनके साथ वो फिजिकल लेवल पर खुश हो सकते हैं, बट मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली देखा जाए तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी सोल की फ्रीक्वेंसी से कोई भी थर्ड पार्टी का एनर्जी कभी भी मैच नहीं होता है। मतलब डिवाइन मास्कुलिन की सोल से सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ही मैच करती है। ठीक है, कोई और उनके साथ मैच नहीं कर पाती है, उनकी सोल से कनेक्टेड नहीं हो पाती है। ओके, इसलिए वो उनकी वाइफ के साथ होके भी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मतलब आप देखिए कि उस पिक्चर में वो जो पर्सन बैठा हुआ है, वो 2 तलवार को पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है,
और उसकी आँखों में ब्लाइंड फोल्ड भी बंधी हुई है, ठीक है। तो वो दो लोगों के बीच फंसे हुए हैं, किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको किसी पे भी 100% ट्रस्ट नहीं है। मतलब उस पर्सन को डाउट का इशू है, इसलिए वो उनकी प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों को साथ में पकड़े हुए हैं। ना वो उनकी वाइफ को छोड़ पा रहे हैं, ना वो आपको भूल पा रहे हैं, ओके। क्योंकि आपके साथ उनको एक अलग सी कनेक्शन फील हो रही है, जो सिर्फ वो उनके अंदर ही फील कर रहे हैं, ओके। किसी से भी वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी भी शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुई है जिसके बाद वो किसी पे भी 100% भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ओके। स्पेशली प्यार के मामले में उनको बहुत धोखा मिला हुआ है, इसलिए वो किसी के साथ भी इतना क्लोज नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। बट खुशी की बात ये है कि उनके दिल में जो भी सच्चा प्यार है ना, वो सिर्फ आपके लिए है, ओके। जब वो दुख में होते हैं, जब पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ देता है, उसी टाइम वो सिर्फ आप ही को याद करते हैं, क्योंकि आपने उनको बहुत हद तक संभाला भी है। तो आपकी वो केयर, वो हेल्पिंग नेचर, आपके सब कुछ वो याद कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, एंड वो भी इस लव को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, बट आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी हाथ पैर बंधी हुई है, उनकी आंखों में भी ब्लाइंड फोल्ड बंधी हुई है, ठीक है। आप इस कार्ड को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे उनके चारों तरफ तलवार खड़ी है, मतलब वो तलवार के बीच खड़े हैं, ठीक है। कितने सारे प्रॉब्लम के बीच वो है, ठीक है। वो आए तो कैसे आए ये सोच रहे हैं, एंड ऊपर से उन्होंने शादी भी कर लिया है, तो वो शादी की बंधन में भी बंध चुके हैं। उनका कर्मा किसी और के साथ लिखा जा चुका है, और उनकी आंखों के सामने इस 3D का इल्यूजन भी है जो उन्हें रोक कर रखा है। तो जब वो अपने ही अंदर झांक के इस 3D की सारी इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे, जब वो स्पिरिचुअली पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। एंड और भी एक एनर्जी गाइज, जो डिवाइन फेमिनिन्स कुछ दिनों से अपनी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी से कनेक्टेड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई थी। आपको बहुत ही बेचैनी सी फील हो रही थी, आप अग्रेसिव हो रहे थे, आप बातों बातों से लड़ जा रहे थे। आप मतलब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ ये सब क्या हो रही है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर उनके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हुआ है। क्योंकि इस रीडिंग में डेविल का कार्ड भी आया है, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जो वाइफ है, या फिर उनकी जो घर वाले हैं, उनके घर वाले, उनके वाइफ उन पर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या फिर कोई वशीकरण किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अगर आप कनेक्टेड कर भी लेते हैं, तो उसके बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है, आप पूरी तरह लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। आप बीमार पड़ जाते हो, क्योंकि जब उनके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक होता है और उसी टाइम आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हो, तो वो नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। एंड जो हीलिंग एनर्जी आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन को भेजते हो, वो सारे के सारे एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एंड साथ साथ आपकी एनर्जी भी ख़त्म होने लगती है। इसलिए इस वक्त आपका पर्सन उनकी वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और आपके पास भी नहीं आना चाहते, क्योंकि वो बसीभूत थे, ओके। बट उनकी सोल आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होना चाहती है, एंड आपसे बात करना वो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश तो किया है, बट आज तक वो आपसे पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ओके। एंड शादी भी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये उनकी मजबूरी थी, ओके। वो उनकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, एंड एक न्यू लाइफ को वो स्टार्ट करना चाहते थे, और आपको भी पूरी तरह बोलना चाहते थे, क्योंकि आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा सता रही थी। जिस हालत से बाहर निकलने के लिए ही उन्होंने उनकी इमोशन के साथ बहुत छेड़छाड़ भी किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जब पहली बार मिले, तो उस पहली मीटिंग से ही उनको आपके साथ एक अट्रैक्शन फील हो गया था, क्योंकि तब वो उनकी लाइफ में बहुत अकेला फील कर रहे थे, वो बहुत लोनली थे, क्योंकि शायद उनकी ब्रेकअप या फिर ऐसा कुछ जो उनकी ज़िंदगी की हर खुशी छीन लिया हो। तो उसी टाइम वो आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रखना चाहते थे, बट आप दोनों की फ्रेंडशिप एक अलग लेवल पर चली गई, ओके। कहीं ना कहीं
उनको या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ज़्यादा हो रही है, तो इसी चीज़ की वजह से ही वो इस रिलेशनशिप से भागना शुरू कर दिए। ओके, एंड कुछ दिन के लिए भाग भी गए थे क्योंकि आप दोनों किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वही चीज़ आपको और भी इंतज़ार कराता रहा। जैसे कि आप यही सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप के बारे में उनकी तरफ से वो आपसे कुछ बोले, और वो यही चाहते थे कि बिना बोले आप उनकी फीलिंग्स को समझ जाओ। ओके, यही चीज़ आप दोनों को बहुत ज़्यादा वेट कराता रहा। मतलब वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाए क्योंकि उनको सोसाइटी के फेयर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चले तो लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए शादी करके आपसे दूर चले गए, ताकि नई नई जगह नए नए लोगों की इंटरेक्शन में आके वो आपको पूरी तरह भूल सके। बट ये नहीं हो रही है। ओके, वो आज तक आपको नहीं भूल पाए हैं, ना ही वो आपके पास लौट कर आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शादी कर लिया है तो उनकी हाथ पैर बंध गई है। ठीक है, वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उनकी आंखों में भी ब्लाइंड फोल्ड बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो इस 3D की इल्यूजन में पूरी तरह फंसे हुए हैं। ओके, वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो एक ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हैं जो कोई नर्क से भी कम नहीं है। ओके, वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। मतलब शादी करके शादी वाली लाइफ को वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो बहुत मस्ती कर रहे हैं। वो नए नए जगह घूम रहे हैं, बट अंदर से वो पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, वो इतने सारे पेन का सामना करने से डर रहे हैं। ओके, हर चीज़ से वो भाग रहे हैं। इसलिए आप इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जी से 5D में भी कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी उनसे टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है, आपको लो फील होने लगता है। ठीक है, एंड गाइज और भी कुछ एनर्जी रिसीव हुई है इन कार्ड्स के थ्रू। जैसे कि वो आपसे दूर होके, आपसे अलग होके बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, वो यही सोच रहे हैं कि आप दोनों मिले तो इतनी लेट में क्यों मिले। ओके, पहले अगर आप दोनों मिलते तो आप उनके होते। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए अभी भी कुछ ऐसे फीलिंग्स है जिस फीलिंग्स को वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वो जब आपको छोड़ के चले गए थे या फिर शादी कर गए थे तो तब आपको जितना दुख हुआ था, जितना पेन आपको मिलता था, उनको भी आपसे कई गुना ज़्यादा दुख हुआ था। वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा पेन में थे। ठीक है, मतलब उनको पता था कि आप दोनों की कनेक्शन कुछ अलग है, बट फिर भी डिवाइन उन्हें जो प्यार आपके थ्रू ऑफर किया था उस प्यार को वो ठुकरा दिए हैं, क्योंकि तब उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस है। मतलब कास्ट, रिलीजन या फिर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच। ओके, इसलिए वो यही सोच रहे थे कि आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है इसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये दुनिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाके आपसे दूर हो गए और दूसरा शादी करके बाहर चले गए। बट वो ज़रूर रिटर्न आएंगे जब वो स्पिरिचुअली पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे। तब तक के लिए आपको अपना इनोवा करते रहना है। आपको अब उनको मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है या फिर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी भेजना है। ओके, तभी जाके उनकी एनर्जी बैलेंस में आएगी। अभी आपको अपना सोल पर्पस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपके अंदर जो लाइट आई है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, उस लाइट से आपको मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। ओके, सो गाइज यही है फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी, जो एनर्जी इस रीडिंग के थ्रू निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से आप इतना स्टक फील कर रहे थे। ओके, ये आपकी पर्सन की टॉप सीक्रेट एनर्जी है। ठीक है, जो वो उनके दिल में ही छिपा कर रखते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, एंड अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।